कृपा से हिंदू लखी लोग दुखारे, निज सने है सुर पति छल भारे। सवाराहु गुर महिषुर मंत्री, भरत भगति सब के मति जंत्री। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे से। भरत प्रीत नति विनय बढ़ाई, सुनत सुखद वर्णत कठिनाई। चासु बिलो की भगति लवलेसु, प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेसु। महिमा तासु कहे कि तुलसी, भगति सुभाय सुमति ही हुलसी। आप छोटे महिमा बड़ी जानी, कवि कुल कानी मानि सकुचानी। कही न सकति गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। भरत बिमल जस बिमल विधु, सुमति चकोर कुमारी। उदित बिमल जन हृदय नभ, एकटक रही निहारी। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मगन हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही है, परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई, वह कुंठित हो गई। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूप में निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई है, तब उसका वर्णन कौन करे। भरत सुभाउ न सुगम निगम हो, लघुमति चापलता कभी क्षम। कहत सुनत सति भाउ भरत को, सियह राम पद होई नरत को। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, तेहि न सुलभ तेहि सरिस बाम को। देखी दयाल दशा सब ही की, राम सुजान जान जन जी की। धर्म धुरी न धीर ने नागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर। देश काल लखि समहु समाजु, नीत प्रीत पालक रघुराजु। बोले वचन बहानि सर बस से, हित परिणाम सुनत शशि रस से। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विधि प्रेम प्रवीणा। कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात। गुर समाज लघु बंधु गुण, कुसुम किमि कही जात। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त ना हो जाएगा। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ ना हुआ, उसके समान वाम अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर धर्म धुरंधर और नीति में चतुर, सत्य स्नेहशील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानव वाणी के सर्वस्व ही थे, परम परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम।